तो ये कहानी शुरू होती है कैंग से, जो कि एक खूबसूरत जगह पर होता है जहाँ पर वो गुलाब के फूलों के खेतों पर उसका हाथ फेर कर जिंदगी का आनंद ले रहा था। दूर उसके फार्म हाउस के पास एक लड़की भी खड़ी होती है। ये कैंग की वो जिंदगी थी जो कि वो एक समय जिया करता था। फिर एकदम से कैंग का ये सुहाना सपना टूटता है और वो रियलिटी में वापस आता है। और ये सीधे एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया के इवेंट्स के बाद शुरू होता है, जहाँ पर कैंग और स्कॉट लैंग की लड़ाई के बाद कैंग मल्टीवर्सल इंजन की कोर में घुसता चला गया था। उस मल्टीवर्सल कोर के अंदर उसकी बॉडी क्वांटम लेवल के साइज की हो गई थी, जहाँ पर स्केल और टाइम का सेंस चला जाता है। वो मल्टीपल रियलिटी से होते हुए मल्टीवर्स से बाहर निकल गया था और एक ऐसी जगह पहुंच चुका था जिसको हम कहते हैं द बियॉन्डर जोन। इस जगह पर कैंग के कोई भी सेंसेस काम नहीं कर रहे थे, ना तो उसे टाइम का एहसास था और ना ही लाइट का। लेकिन फिर धीरे धीरे वो शांत होता है और उसके मन के अंदर डिप्रेशन और दुख के अलावा कुछ नहीं होता। फिर तभी उसके मुंह से एक नाम निकलता है, रवोना। इसके बाद सीन कट होता है और हमें नेक्सस ऑफ रियलिटीज देखने को मिलती है। ये वो जगह थी जहाँ पर काउंसिल ऑफ कैंग्स रहा करते थे, जिसे हमने क्वांटममेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देखा था। यहाँ पर दी वॉचर्स इमॉर्टस कैंग से मिलने के लिए आए थे, जिन्हें लीड कर रहा था उआटू। वो इमॉर्टस और काउंसिल ऑफ कैंग से मल्टीवर्स का डोमिनेंस छीनने के लिए आए थे। सबसे पहले उआटू इमॉर्टस कैंग, स्कारलेट सेंचुरियन और रामा टट को छोड़ के सारे कैंग्स को फ्रीज कर देता है और इमॉर्टस से कहता है कि वो मल्टीवर्स को उसके हिसाब से चलाना छोड़ दे, वरना वो पूरे काउंसिल को खत्म कर देगा। इमॉर्टस चुपचाप उआटू की बातें सुन रहा था, जिसके बाद वो तीनों वॉचर्स को टेम्पोरल रिफ्ट का यूज करके एग्जिस्टेंस से ही मिटा देता है और फिर वो ये घोषित कर देता है कि आज से सिर्फ वही होगा जो वो चाहेगा। जिसका मतलब ये था कि अब उसे रामा टट और स्कारलेट सेंचुरियन का भी अप्रूवल नहीं चाहिए होगा कोई भी डिसीजन लेने के लिए। रामा टट ये बात मान लेता है क्योंकि वो हमेशा से ही इमॉर्टस का लॉयल रहा था, लेकिन स्कारलेट सेंचुरियन थोड़ा सा स्केप्टिकल था कि आखिरकार इमॉर्टस के एक्चुअल मोटिव्स हैं क्या, मगर उसे भी इमॉर्टस की शक्तियों की वजह से उसकी बातें मानना पड़ती हैं। इमॉर्टस का एम था कि वो शैंग-ची की 10 रिंग्स और कमाला खान के नेगा बैंड्स को हथिया ले, क्योंकि ये दो वेपन्स रेलिक्स थे जो कि इतने पावरफुल थे कि अगर उन्हें कंबाइन कर दिया जाए तो वो रियलिटी को रीशेप कर सकते थे और पूरे मल्टीवर्स में से सारे हीरोज यानी कि एवेंजर्स और एक्समैन को साफ कर सकते थे, क्योंकि ये हीरोज ही थे जो कि कैंग की राह में रोड़ा बन सकते थे। इसलिए अब वो पूरी काउंसिल को आदेश देता है कि वो उनकी वॉरशिप्स और हथियार लेकर अर्थ 616 पर जाएंगे, जहाँ पर ये रेलिक्स मौजूद हैं। और फिर नेक्सस ऑफ रियलिटीज ब्रेक हो जाती हैं और धीरे धीरे टाइम और रियलिटी भी टूटने लगती है। ऐसा होते ही हमें लोकी की आवाज सुनाई देती है, जहाँ वो कहता है कि मल्टीवर्स बहुत बड़े खतरे में है, जिसके साथ ही यग्ड्रेसिल ट्री की टाइमलाइंस फ्लिकर होने लगती हैं। TVA में मोबियस और हंटर B-15 को उस खतरे के बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो कैंग के वेरिएंट्स का डेटा एनालाइज करने लगते हैं, जिससे कि वो बैटल की तैयारी कर सकें। लोकी की आवाज फिर से सुनाई देती है कि काउंसिल ऑफ कैंग्स मल्टीवर्स को तबाह करके धूल बना देंगे और वो इशारा करता है एंकर बींग्स की तरफ, जो कि शायद मल्टीवर्स को बचा सकें। ये एंकर बींग थे वुल्वरीन, डेडपूल, टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन, निकोलस केज का घोस्ट राइडर और फैंटास्टिक फोर। फैंटास्टिक फोर और TVA की मुलाकात होती है, जहाँ पर वो मिलके एक स्पेसक्राफ्ट बनाते हैं जिसको वो नाम देते हैं द आर्क, जिसका यूज करके वो मल्टीवर्स में ट्रैवल करते और सारे एंकर बींग्स को उसमें इकट्ठा करके अर्थ 616 पर लाने वाले थे। और इसके बाद मेन टाइटल स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है, एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी। फिर हमें अर्थ 616 दिखाई जाती है, जहाँ पर स्कॉट लैंग एक भयानक सपने से उठता है। उसको कैंग के सपने आ रहे होते हैं और उसे महसूस हो रहा था कि कुछ तो गलत होने वाला है। वो चिंता में हैप्पी और कैप्टन अमेरिका यानी कि सैम विल्सन को फोन करता है, लेकिन वो दोनों ही फोन नहीं उठाते। और फिर हमें एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है, जहाँ पर पीटर और माइल्स उनके कॉलेज की क्लास में बैक बेंच पर बैठे होते हैं और उनका लेक्चर में बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि किस तरह से माइल्स ने कल रात एक रॉबरी को रोका था, लेकिन इस सबके बीच पीटर थोड़ा टेंशन में लग रहा था। क्लास जैसे ही पूरी होती है वो दोनों बाहर निकलते हैं और तभी पीटर का ध्यान उसके फोन पर जाता है, जहाँ वो नेड और MJ की फोटो देखता है। और जैसे ही वो नीचे स्क्रॉल करता है उसे MJ की एक और फोटो दिखती है, जिसमें वो उसके नए बॉयफ्रेंड को किस कर रही थी। पीटर और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। वहीं माइल्स पीटर के साथ जोक करके बोलता है कि वो उनकी टीम के लिए एक नया नाम लाया है, स्पाइडर पाल्स। पीटर दुखी और लॉस्ट स्टेट में भी माइल्स को जवाब देता है, स्पाइडर ब्रोस। माइल्स को समझ में आता है कि पीटर के साथ कुछ तो गड़बड़ है और वो पीटर का मूड लिफ्ट करने के लिए और भी जोक्स मारता है। जिसके बाद वो दोनों जोस पिज्जा पहुंचते हैं, जहाँ पर वो पार्ट टाइम पिज्जा डिलीवरी किया करते थे। फिर सीन कट होता है कमाला खान पर, जहाँ
जहाँ पर उसको भी कुछ डिस्टर्बिंग विजन्स हर कभी आया करते थे। इसलिए वो एक दिन फैसला करती है कि वो ये बात कैरल यानी कि कैप्टन मार्वल को बताएगी। कैरल कमाला से कहती है कि इस चीज का इलाज एक ही जगह सबसे अच्छी तरह से हो सकता है, कमरताज। वो दोनों कमरताज पहुंचती हैं जहाँ पर सॉर्सरर सुप्रीम वोंग उनको वेलकम करता है। कमाला उसकी कंडीशन के बारे में वोंग को बताती है और कहती है कि शायद उसकी विजन्स उसके इस कड़े की वजह से आ रहे हैं। वोंग उस कड़े को देखते ही समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल हथियार नहीं है और वो कमाला को एडवाइस देता है कि वो इसे पहनना बंद कर दे, क्योंकि शायद इसके इस्तेमाल से मल्टीवर्स और भी ज्यादा कमजोर हो सकता है। फिर हमें ब्रूस बैनर और शैंग-ची दिखाई जाते हैं जो कि वेस्ट कोस्ट पर 10 रिंग्स पर टेस्ट कर रहे थे, जिससे वो उनके बारे में और भी ज्यादा जान सके। वोंग ब्रूस को तुरंत फोन लगाता है और कहता है कि अब वो लोग उन 10 रिंग्स पर कोई भी एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दे, क्योंकि शायद उसकी वजह से मल्टीवर्स पर असर पड़ रहा है। और फिर सीन कट होता है वकांडा में, जहाँ पर कैप्टन अमेरिका यानी कि सैम विल्सन एवेंजर्स की टीम को जोड़ने में लगा हुआ था। उसकी टीम में वॉकिन टॉर्स यानी कि नया फैल्कन, रिरी विलियम्स यानी कि आयरन हार्ट और रोडी यानी कि वॉर मशीन होते हैं। मगर वो बहुत ही ज्यादा परेशान था क्योंकि मेन एवेंजर्स जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज और थॉर उसकी टीम में नहीं थे, और अगर कोई बड़ी मुसीबत उनके ऊपर कभी आई तो शायद ये इनकम्प्लीट टीम उसका सामना नहीं कर पाएगी। लेकिन शूरी उससे कहती है कि वो उसे वकांडा का फुल सपोर्ट देगी। जिसके बाद हमें वापस से कैंग द कॉन्करर देखने को मिलता है जो कि बियॉन्ड जोन में डिप्रेस्ड हालत में पड़ा था, जहाँ पर उसे उसके अतीत की यादें सता रही होती हैं। तभी कैंग को एक बच्चे का फिगर दिखता है। कैंग उस बच्चे से पूछता है कि क्या वो मर चुका है। बच्चा सिर हिला के मना करता है। फिर कैंग पूछता है कि वो है कहाँ, तो बच्चा कोई जवाब नहीं देता। वो एक्सप्रेशन देता है कि वो कैंग से कितना ज्यादा नाराज है, जो कि हिंट कर रहा था कि उन दोनों का कोई डीपर कनेक्शन रहा था। और तभी वो कैंग से कहता है कि उसकी माँ कहा करती थी कि उसकी आंखें बिल्कुल कैंग जैसी हैं। ये सुनते ही कैंग शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम असली नहीं हो सकते। वो बच्चा कैंग से कहता है कि वो उन्हें बचाने के लिए क्यों नहीं आया। ये सुनते ही कैंग पूरी तरह से टूट जाता है कि उसकी वजह से उसके बीवी और बच्चे मारे गए। तभी उसे एक और जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। वो समझ जाता है कि ये आवाज रवोना की है, लेकिन वो वहाँ उसे दिखती नहीं है। फिर तभी एक जोर का प्रोबेबिलिटी स्टॉर्म आता है, जिससे कैंग के क्लोन्स बनने लगते हैं, सेम जैसे एंटमैन के बने थे क्वांटमेनिया में। वो सारे क्लोन्स कैंग को ताने सुनाने लगते हैं कि कैसे उसने उसके बीवी और बच्चे को बचाया नहीं, जिससे वो और भी ज्यादा क्रिटिकल डिप्रेशन की स्टेट में पहुंच जाता है। इसके बाद सीन कट होता है और हम वापस अर्थ 616 पर पहुंचते हैं। माइल्स और पीटर का बॉस यानी कि जोस पिज्जा वाला उन्हें चेतावनी देता है कि अगर वो दोनों अब की बार पिज्जा डिलीवर करने में लेट हुए तो उनकी नौकरी तो गई। और ऐसे ही जब वो पिज्जा डिलीवरी करने जा रहे थे तब वो एक क्राइम होता हुआ देखते हैं। वो दोनों क्राइम को होने से तो बचा लेते हैं, लेकिन इस चक्कर में उन्हें उनकी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ कमरताज में अब डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लिया डार्क डायमेंशन से वापस आ चुके थे और वो जल्दी से वोंग को ढूंढकर काउंसिल ऑफ कैंग्स के बारे में बताते हैं। स्ट्रेंज वोंग को बताता है कि ये लोग सिर्फ हमारे यूनिवर्स के लिए नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होने वाले हैं। वोंग एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो स्ट्रेंज को बताता है कि एवेंजर्स की टीम इनकम्प्लीट है और सारे हीरोज यूनिवर्स में स्कैटर्ड हैं। और वो स्ट्रेंज से ये भी कहता है कि शायद शैंग-ची की 10 रिंग्स का कनेक्शन काउंसिल ऑफ कैंग से हो सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग की कन्वर्सेशन चली रही होती है कि तभी बाहर एटमॉस्फेयर चेंज होने लगता है। आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं। क्लिंट बार्टन यानी कि हॉकाई उसके होम टाउन इयोवा में वापस आ चुका था और वो लोकल स्टोर में से उसके घर का सामान लेने के लिए जा ही रहा था कि तभी वो भी एटमॉस्फेयर में छाई बेचैनी को महसूस करता है। उसकी नजर भी आसमान की ओर जाती है जहाँ कड़कती बिजली और घने बादलों के बीच से कोई चीज आने वाली थी। सारे सिविलियंस परेशान थे और सारे सुपर हीरोज आसमान में नजर गड़ाए हुए थे जहाँ से एंट्री होने वाली थी काउंसिल ऑफ कैंग्स की। उनकी एडवांस वॉरशिप्स और वेपन्स पूरी अर्थ पर लोगों को डरा देते हैं। इमॉर्टस कैंग उसकी टेलीपैथिक पावर्स का यूज करके सारे चैनल्स और सोशल मीडिया पर एक मैसेज टेलीकास्ट करता है जिसमें वो बोलता है कि एवेंजर्स ने नेगा बैंड्स और 10 रिंग्स चुराए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है और उनके बदले में वो एवेंजर्स का विनाश कर देगा। हैंक, जेनेट, केसी, स्कॉट, पीटर, माइल्स, डेयरडेविल, मून नाइट सारे सुपर हीरोज काउंसिल की धमकी सुन रहे होते हैं और फिर आसमान में बड़े बड़े पोर्टल्स खुलना शुरू हो जाते हैं जिनमें से ऐसी ऐसी विशाल और खतरनाक वॉरशिप्स बाहर निकलती हैं जो कि अर्थ का हिस्सा ढकने के काबिल थी। ये शिप्स अर्थ की मेजर सिटीज के ऊपर पोजीशंस ले लेती हैं, जिसके बाद खौफनाक तबाही शुरू हो जाती है। इन शिप्स में से लेजर बीम्स निकलती हैं
जो कि सारी बड़ी बिल्डिंग्स को तहस नहस कर देती हैं। सिविलियंस अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। जब ये सब हो रहा था, पीटर क्विल यानी कि स्टार लॉर्ड उसके ग्रैंडफादर के साथ चर्च में होता है, जहाँ वो इमॉर्टस गैंग का मैसेज उसके फोन में देखता है। और फिर उसकी नजर दूर हुए एक बहुत बड़े ब्लास्ट पर जाती है, जिससे उसका दिल दहल जाता है और उसे समझ आ गया था कि ये खतरा थैनोस से भी बड़ा होने वाला था। इस तबाही के बीच पीटर पार्कर टूटी हुई बिल्डिंग्स और गिरते हुए मलबे के बीच से झूलता हुआ MIT की ओर नेड और MJ को बचाने के लिए जाता है। माइल्स पीटर के पीछे जाता है उसे रोकने के लिए, क्योंकि तबाही का स्केल बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन पीटर की आंखों में आंसुओं के साथ गुस्सा और डेडिकेशन दिख रहा था और वो माइल्स को इग्नोर करता हुए आगे बढ़ता रहता है। मगर तभी डिस्ट्रक्शन की सेकेंड वेव आती है और इस बार और भी ज्यादा पावरफुल। उसकी वजह से माइल्स एक गिरती हुई बिल्डिंग के नीचे आने ही वाला था कि तभी पीटर उसको बचा लेता है। इसी बीच कैप्टन अमेरिका, शूरी, आयरन हार्ट और वॉर मशीन के साथ एक स्पेसक्राफ्ट में बैठकर तबाही का मुआयना कर रहे होते हैं। तभी उनका स्पेसक्राफ्ट इमॉर्टस की वॉरशिप के ग्रेविटेशनल पुल में आ जाता है, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट बहुत तेजी से दूसरे कॉन्टिनेंट की तरफ फेंका जाता है। इस फोर्स से वो वकांडा से टोक्यो पहुंच गए थे और शूरी बहुत मुश्किल से स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल कर रही थी। दूसरी तरफ वेस्ट कोस्ट में भयानक तबाही की वजह से केसी, जैनेट, होप और हैंक मारे जाते हैं। और जब स्कॉट लैंग ये नजारा देखता है तो वो टूट जाता है। सिर्फ कुछ ही मिनट में अर्थ की पॉपुलेशन आधी हो जाती है और उसके बाद बचे हुए एवेंजर्स, वर्ल्ड लीडर्स और शील्ड के मेंबर्स सब लोग वकांडा पहुंचते हैं, क्योंकि सिर्फ वही एक जगह थी जो कि तबाही से बच पाई थी। सैम विल्सन एक इमरजेंसी कॉल पूरे यूनिवर्स में भेजता है कि जितने भी हीरोज बचे हुए हैं वो सब वकांडा आ जाएं। एक एक करके सारे एवेंजर्स वहां पर आने लगते हैं। थॉर, लव, एडम वॉरलॉक, रॉकेट, ग्रूट, फाइलावेल, कॉस्मो, शैंग-ची, वंडरमैन, वोंग, अमेरिका चैवेज, डॉक्टर स्ट्रेंज, क्लिया, स्पाइडरमैन, माइल्स, डेयरडेविल, पनिशर, एंटमैन, हॉकाई, केट बिशप, स्टार लॉर्ड, कैप्टन मार्वल, मिस मार्वल, हल्क और शी हल्क, ये सब लोग वकांडा में इकट्ठे होते हैं। बाकी या तो मर चुके थे या फिर इस तबाही में कहीं खो गए थे। सब दुखी और गुस्से में थे, क्योंकि काउंसिल ऑफ कैंग्स ने कुछ ही मिनट में उनकी धज्जियां उड़ा दी थी। कहीं ना कहीं उन्हें इस मोमेंट पर टोनी स्टार्क की याद आती है कि किस तरह से वो हर पल के लिए तैयार रहता था। लेकिन फिर सैम विल्सन आगे बढ़ता है। वो कहता है कि ऐसा ही कुछ पहले भी उनके साथ हुआ था और इससे निकलने का रास्ता उन्होंने ढूंढ लिया था, तो उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं हारनी है और डट के लड़ना है। ये उसका कैप्टन अमेरिका मोमेंट था और वो कामयाब हो गया था सबको वापस एनकरेज करने में। कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज ये तीनों डिसाइड करते हैं कि एवेंजर्स 3 टीम्स में डिवाइड होंगी, जिन्हें ये तीनों रिस्पेक्टिवली लीड करेंगे। सैम शैंग-ची और कमाला खान से ये भी कहता है कि वो दोनों 10 रिंग्स और नेगा बैंड्स का पूरा इस्तेमाल करें, क्योंकि इन दोनों वेपन्स का इस्तेमाल बाजी को उनके फेवर में ला सकता है। स्पाइडरमैन की टीम का काम होता है कि वो रामा तट के बनाए मेन किले को तोड़ें, जो कि उसने वॉशिंगटन DC के ऊपर बनाया था, जहां पर वो 10 रिंग्स और नेगा बैंड्स को मर्ज करने वाला टूल बना रहा होता है। स्पाइडरमैन की टीम में होते हैं माइल्स, डेयरडेविल, पनिशर, एंटमैन, हॉकाई, केट बिशप, आयरन हार्ट और वॉर मशीन। कैप्टन अमेरिका की टीम का काम होता है कि वो नेगा बैंड्स को सेफ रखें और स्पेस में इमॉर्टस गैंग की वॉरशिप पर जाकर उसको खत्म करें। उसकी टीम में होते हैं कैप्टन मार्वल, हल्क, वंडरमैन, शूरी, मिस मार्वल, स्टार लॉर्ड, शी हल्क, रॉकेट रकून, ग्रूट और फैल्कन। डॉक्टर स्ट्रेंज की टीम का काम होता है कि वो शैंग-ची की 10 रिंग्स को सेफ रखें और उसे स्कारलेट सेंचुरियन के हाथ लगने से बचाएं। टीम में होते हैं क्ली, वोंग, अमेरिका चैवेज, थॉर, लव, शैंग-ची, एडम वॉरलॉक, फाइलावेल और कॉस्मो। ये तीनों टीम तो अपना काम करने निकल जाती हैं, जिसके बाद अर्थ के लीडर्स जैसे कि जनरल रॉस अर्थ का एक सीक्रेट डिफेंस एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। ये होते हैं सेंटिनल्स, जिन्हें मरे हुए सेलेस्टियल के एडमेंटियम से बनाया गया था। ये सेंटिनल्स जनरल रॉस ने एवेंजर्स के अगेंस्ट काम करने के लिए बनाए थे कि अगर कभी एवेंजर्स अर्थ के लिए खतरा साबित हुए तो वो उन्हें उन पर अनलीश कर देगा। लेकिन अब इनकी जरूरत काउंसिल ऑफ कैंग्स के अगेंस्ट पड़ती है। कैप्टन अमेरिका की टीम इमॉर्टस की वॉरशिप पर पहुंचती है और तब उन्हें नेगा बैंड्स की असली पावर के बारे में पता चलता है, जो कि शैंग-ची की 10 रिंग से भी ज्यादा होती हैं। दूसरी तरफ स्पाइडरमैन की टीम और रामा तट की कैंग आर्मी के बीच बैटल बहुत ज्यादा इंटेंस हो रही थी। डेयरडेविल और पनिशर उनकी सारी स्किल्स का यूज कर रहे थे कैंग्स को रोकने के लिए, लेकिन डेयरडेविल को बहुत सारे कैंग्स चारों ओर से घेर लेते हैं। वो उसके अंदर बची हुई आखिरी सांस का इस्तेमाल करता है और जितने कैंग्स को मार सकता था मारता है, और आखिर में उसका बदन बहुत गहरी तरह से चोटिल हो जाता है और हार कर गिर जाता है। इसी बीच रामा तट पीटर पार्कर को उसके स्पेक्टर वेपन से जोर से झटका देता है, जिससे अब वो उसके पांव पर भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। पीटर की ये हालत देख माइल्स को बहुत ज्यादा
गुस्सा आता है। वो रामा तट पर खुद अकेला वार करने के लिए निकल जाता है। पीटर उसको रोकने की पूरी कोशिश करता है, मगर उसमें इतनी जान नहीं थी कि वो हिल भी सके। वो जोर से चिल्लाता है, माइल्स नहीं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रामा तट को माइल्स का ये हौसला काफी पसंद आता है, मगर वो उसके स्पेक्टर वेपन से उसको इतनी जोर से झटका देता है कि माइल्स वहीं पर पीटर के सामने मर जाता है। जिसके बाद हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की टीम दिखाई जाती है, जो कि स्कारलेट सेंचुरियन से लड़ने जाती है। स्ट्रेंज की टीम शुरुआत में स्कारलेट सेंचुरियन पर भारी पड़ती है, क्योंकि उनके पास शैंग-ची की 10 रिंग्स होती हैं। लेकिन इवेंचुअली वो सारे हीरोज को मार देता है और अब सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज, शैंग-ची और थॉर बचते हैं। वो सब लड़ते हुए क्वांटम रेल में पहुंच जाते हैं और वहां पर क्ली, जो कि मरने ही वाली थी, वो वापस से एक पोर्टल ओपन करती है, जिससे सब लोग फिर से अर्थ 616 में चले जाएं। लेकिन स्कारलेट सेंचुरियन डॉक्टर स्ट्रेंज की स्लिंग रिंग चुरा लेता है और मल्टीवर्स में कहीं निकल जाता है। स्ट्रेंज थॉर और शैंग-ची से कहता है कि वो इस पोर्टल से अर्थ 616 में वापस चले जाएं। वो सेंचुरियन को ढूंढने के लिए जाएगा, क्योंकि उसके पास उसकी स्लिंग रिंग है, जो कि एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीवर्सल रेलिक है। सेंचुरियन को ढूंढते हुए स्ट्रेंज को फैंटास्टिक फोर मिल जाते हैं। वो स्ट्रेंज को बताते हैं कि पूरा मल्टीवर्स बड़े खतरे में है और स्ट्रेंज उनकी मदद कर सकता है। स्ट्रेंज सबसे पहले फैंटास्टिक फोर की मदद से सेंचुरियन से उसकी स्लिंग रिंग वापस ले लेता है और सेंचुरियन बचकर अर्थ 616 के इमॉर्टस की वॉरशिप पर चला जाता है। इमॉर्टस की वॉरशिप पर भी कैप्टन अमेरिका की टीम के ज्यादातर मेंबर्स मर जाते हैं, इंक्लूडिंग श्यूरी, स्टार लॉर्ड और कैप्टन मार्वल भी। जिसके बाद इमॉर्टस मिस मार्वल से उसके नेगा बैंड्स छीन लेता है और उन्हें पहन लेता है। इमॉर्टस के पास सेंचुरियन भी आ चुका था और इमॉर्टस पावर की भूख में सेंचुरियन की पावर्स भी एब्सॉर्ब कर लेता है और उसको मार देता है। ये सब होते हुए रामा तट भी देख रहा था और इमॉर्टस को इतना ज्यादा पावरफुल देख वो उसका और भी ज्यादा गुलाम बन जाता है और इमॉर्टस कैंग को एक नई उपाधि दे देता है, ट्रू कैंग प्राइम। अब इमॉर्टस कैंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका था और अब उसे सिर्फ 10 रिंग्स चाहिए थी एक ओमेगा लेवल बीइंग बनने के लिए। कैप्टन अमेरिका और बचे कुछ एवेंजर्स एक सीक्रेट अंडरग्राउंड बंकर में चले जाते हैं, जो कि कुछ साल पहले टोनी स्टार्क ने बनाया था ऐसे ही किसी डूम्सडे इवेंट के लिए। और फिर सीन कट होता है कैंग द कॉन्करर पर बियॉन्ड जोन में, और ये वो पॉइंट था जहाँ पर हमें कैंग की पास्ट लाइफ दिखाई जाती है। हमें वो थॉट्स देखने को मिलते हैं जिन्हें कैंग हमेशा से भुलाना चाहता था। कैंग बचपन में रवोना के साथ हाथ में हाथ डालकर उसी रोज फील्ड में घूम रहा है। टीनेज में उन्हें बहुत गहरा प्यार होता है और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन उसकी माइंड की इनस्टेबिलिटी के कारण वो हिस्ट्री देखने को मिलती है जहाँ उसने करोड़ों लोगों को और मल्टीपल रियलिटीज का तहस नहस कर दिया था। फिर वापस से वो मेमोरीज देखता है जहाँ पर वो प्रेग्नेंट रेवोना की बैली पकड़कर एक रोमांटिक मोमेंट क्रिएट करके खड़ा होता है। मगर थोड़ी ही देर बाद फिर उसके माइंड में वही डार्क थॉट्स आने लगते हैं जब वो मल्टीवर्स को उखाड़ के रख दिया था। उसे समझ आ गया था कि अगर उसे इस बियॉन्ड जोन से निकलना है तो सबसे पहले उसे उसके माइंड को कॉन्कर करना होगा। वो खुद से ही इसी बात पर सहमत हो जाता है कि भले ही उसने करोड़ों लोगों को मारा, लेकिन उसने ऐसा ग्रेटर गुड के लिए किया था, मल्टीवर्स को काउंसिल ऑफ कैंग से बचाने के लिए किया था। और तभी उसके माइंड में रवोना की वो मेमोरी आती है जब उन दोनों की आखिरी बार मुलाकात हुई थी। ये बात तब की थी जब कैंग ने काउंसिल ऑफ कैंग्स के खिलाफ जंग छेड़ दी थी और वो रवोना को छोड़कर जाने वाला था। रवोना कैंग से कहती है कि वो उसे और उसके बच्चे को छोड़कर ना जाए, लेकिन कैंग के मन में ये बात थी कि अगर उसने काउंसिल ऑफ कैंग्स को नहीं रोका तो उसकी खुद की फैमिली का फ्यूचर खतरे में आ जाएगा। वो रवोना की बात सुनता नहीं है और वॉर पर चला जाता है। लेकिन फिर उसे उस मेमोरी का फ्यूचर दिखता है जहाँ वो देखता है कि उसके जाने के बाद रवोना अकेली पड़ जाती है और जब काउंसिल ऑफ कैंग्स ने उसको एक्साइल करके क्वांटम रेल में भेज दिया था तो उसके बाद उन्होंने रवोना और उसके पेट में पल रहे बच्चे को मार दिया था। बस ये देखकर कैंग की आंखें खुल जाती हैं और फाइनली अब जाकर उसके मन का बवंडर शांत होता है। एक एक करके सारे प्रोबेबिलिटी स्टॉर्म वाले क्लोन उसके अंदर समाने लगते हैं और फिर वो बियॉन्ड जोन से बाहर निकलने लगता है। उसका सूट अपने आप रिपेयर हो जाता है और वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है जब बाहर निकलते हुए वो मल्टीवर्स का एसेंस एब्सॉर्ब कर लेता है और बन जाता है बियॉन्डर कैंग। बियॉन्डर कैंग द कॉन्करर अब काउंसिल ऑफ कैंग्स को ढूंढते हुए अर्थ 616 में आने वाला था। अर्थ 616 पर अंडरग्राउंड बंकर के अंदर कैप्टन अमेरिका और बाकी बचे एवेंजर्स प्लान कर रहे होते हैं कि अब वो क्या करें, और उनके पास कोई प्लान नहीं था, बस एक जज्बा था कि भले ही वो मर जाएं लेकिन वो 10 रिंग्स को प्रोटेक्ट करते रहेंगे। सारे एवेंजर्स बाहर निकलते हैं, इमॉर्टस कैंग और रामा तट भी उनके सामने ही होते हैं। भले ही थोड़ा सा विश्वास कम था, लेकिन सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका बोलता है एवेंजर्स असेंबल। वो इमॉर्टस के ऊपर उसकी शील्ड फेंकता है, लेकिन रामा तट के एनर्जी ब्लास्ट की वजह से वो इंजर हो जाता है। हालांकि उसकी शील्ड डिफ्लेक्ट होकर इमॉर्टस के सर पर लग जाती है,
लेकिन इस सब के बावजूद वो एवेंजर्स को बचाने में नाकामयाब होता है। कैप्टन घायल पड़े एंटमैन के पास जाता है। एंटमैन कैप्टन से कहता है कि ये सारी उसकी गलती है। कैप्टन कहता है नहीं, तुम एक सच्चे एवेंजर की तरह लड़े। अब बारी थी इमोर्टस कैंग की और वो शैंग-ची की ओर भागता है उससे 10 रिंग्स लेने के लिए। वो शैंग-ची को एक ही झटके में मार देता है और उसके हाथ से सारी 10 रिंग्स नीचे गिर जाती हैं। इमोर्टस उसका हाथ 10 रिंग्स की ओर बढ़ाता है। वो रिंग्स हवा में ऊपर उठती भी हैं, लेकिन इमोर्टस के हाथों में जाने की बजाय वो आसमान की ओर बादलों में चली जाती हैं। एंटमैन और कैप्टन अमेरिका आसमान की ओर देखते हैं और वहां से निकलता है कैंग द कॉन्करर, जिसके हाथों में वो 10 रिंग्स होती हैं। एंटमैन कहता है कि यही है वो कैंग और रामा टट डरी हुई आवाज में कहता है द कॉन्करर। अब एक बार और इमोर्टस कैंग और कैंग द कॉन्करर आमने सामने थे। दोनों में बहस होती है और कैंग कहता है कि उसकी बीवी रावोना को मारने के जुर्म में आज तो वो उसे खत्म कर ही देगा और यहीं से द ग्रेट मल्टीवर्सल वॉर शुरू हो जाती है। इमोर्टस कैंग के पास नेगा बैंड्स होते हैं और कैंग द कॉन्करर के पास 10 रिंग्स और इन दोनों की लड़ाई इतनी ज्यादा भयानक होती है कि पूरा मल्टीवर्स फ्रैक्चर हो जाता है। लोकी को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है मल्टीवर्सल को एक साथ पकड़े रखने में। इसी बीच अर्थ 616 पर फैंटास्टिक फोर, डॉक्टर स्ट्रेंज, टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन, निकोलस केज का घोस्ट राइडर, वुल्वरीन और डेडपूल आ जाते हैं। वो बचे हुए एवेंजर्स को भी उनके बनाए हुए आर्क में बिठा लेते हैं, लेकिन कैप्टन अमेरिका मारा जाता है। रीड रिचर्ड्स कहता है कि अर्थ 616 भी अब इनकर्जन्स की वजह से डिस्ट्रॉय होने वाली है और इसीलिए टीवीए वाले आर्क के साथ बचे हुए सुपर हीरोज को रियलिटीज के बीच में एक सेफ जगह पर पहुंचा देते हैं। अब मल्टीवर्स में कैंग द कॉन्करर और इमोर्टस कैंग की लड़ाई अभी भी चल रही होती है और लड़ते हुए वो मल्टीवर्स के यग्ड्रिसिल ट्री के पास पहुंच जाते हैं और 10 रिंग्स और नेगा बैंड्स की एनर्जी की वजह से सारी मल्टीवर्सल टाइमलाइंस ब्रेक हो जाती हैं, जिसके बाद कैंग द कॉन्करर उन्हीं टाइमलाइंस को पकड़ता है और इमोर्टस कैंग का गला घोट देता है और ये फाइट फाइनली वो जीत जाता है। अब कैंग के पास 10 रिंग्स और नेगा बैंड्स दोनों आ चुके थे और वो ओमेगा लेवल बीइंग बन गया था और लोकी की पावर्स को भी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर वो 10 रिंग्स और नेगा बैंड्स को मर्ज करता है जिससे वो रियलिटी को रीशेप कर सकता था, लेकिन मल्टीवर्स को रिस्टोर करने की बजाय वो बची हुई टाइमलाइंस को एक सिंगल टाइमलाइन में कन्वर्ट कर देता है जिसको हम बैटल वर्ल्ड बुलाते हैं और आखिर में वो आर्क को जिसमें बचे हुए एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर होते हैं उनको कैद कर लेता है। इसके बाद कैंग का वो विजन जो उसने कहानी की स्टार्टिंग में देखा था वो सच होता हुआ दिखता है। नई टाइमलाइन बैटल वर्ल्ड में कैंग गुलाब के फूलों के खेतों पर उसका हाथ फेर रहा होता है और दूर एक लड़की खड़ी होती है जो कि रवोना होती है और कैंग उसकी प्रेग्नेंट बेली पकड़कर खड़ा होता है। रवोना उससे कहती है कि तुम फाइनली आ ही गए, जिसके बाद फिल्म के आखिरी सीन में वो दोनों एक किस शेयर करते हैं और कैंग की जिंदगी का सर्कल पूरा होता है और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। लेकिन कहानी अभी भी बची है कि किस तरह से वापस मल्टीवर्स रिस्टोर होगा और कैंग ने आर्क में जिन एवेंजर्स को बंद किया है वो कैसे बाहर निकलेंगे। ये कहानी हमें देखने को मिलेगी इस मूवी के अगले पार्ट में, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। आई होप कि आपको ये मूवी का नरेशन जरूर अच्छा लगा होगा। काफी मेहनत लगी है वीडियो को बनाने में, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मार्वल फैंस के साथ शेयर भी कर देना। तब तक के लिए ये वाली स्टोरी का नरेशन सुन सकते हो। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना और देखते रहिए सुपर नेस्ट।